जेई मेंस के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 21 आइडेंटिकल एप्पल हैं और उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने चाइल्ड में, 3 चिल्ड्रन में। ठीक है। और कंडीशन लगा दी कि ईच चाइल्ड को कम से कम 2 एप्पल मिलना चाहिए। तो देखिए भाई, आपने देखा होगा जब हम घर में कभी कोई चीज लेके आते हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें पता नहीं होता कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना, पहले हम एक एक सबको बांटते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर बच जाता है, फिर एक एक औरों को बांटते हैं। इस तरीके से हम बांटते हैं। तो वैसे ही अगर दो 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 मिलने चाहिए हर बच्चे को, तो हमने तीनों बच्चों को दो 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 यानी कि 6 एप्पल मैंने तीनों बच्चों को दे दिए। अब मेरे पास बच के 15 एप्पल। अब इन 15 एप्पल को मुझे उन 3 बच्चों में बांटना है। तो एटलीस्ट अब देखो, मेरे पास 15 एप्पल है, मुझे 3 स्टूडेंट में बांटना है। तो देखो भाई, मेरा मन कर सकता है कि मैं 15 के 15 एप्पल किसी एक स्टूडेंट को दे दूं, या फिर कर दूं 13 एप्पल एक को दे दूं, एक एक दोनों को दे दूं। ये मेरी मर्जी के डिपेंड है। कंडीशन, मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बेगर्स मेथड से सॉल्व करते हैं। किस मेथड से? बेगर्स मेथड से। देखिए, 15 एप्पल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब क्या करो, 2 पार्टीशन बना दो, लेट से ये और ये है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक स्टूडेंट को आपने एक फ्रूट, एक एप्पल दिया, इतने फ्रूट आपने दूसरे को दिए, इतने फ्रूट आपने तीसरे को दिए। ठीक है ना? तो अब एक्चुअल में क्या हो गया, आपके पास 2 पार्टीशन है और ये 15 है। तो एक्चुअल में ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, ये वाला है ना। तो टोटल आपके पास कितने हैं? टोटल आपके पास 17 है ना। अब इन 17 प्लेसेस में आपको इन दो, है ना, इन 2 पार्टीशंस को आपको क्या करना है, मूव कराना है ना। तो इसको हम बोलेंगे 17C2। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए, 15 था प्लस, यानी कि n+r-1 CR-1, एक फॉर्मूला भी होता है। और दूसरा मेथड, उसका नाम क्या है, मैं अभी उसको डिस्कस नहीं करूंगा। एक होता है पार्टीशन मेथड, एक होता है बेगर्स मेथड। ठीक है ना। तो देखो, पार्टीशन मेथड से मैंने आपको समझा दिया, फॉर्मूला ये रहा। तो अगर आप 17C2 को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 17 × 16/2। ये हो जाएगा 136। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप बोलेंगे सर, एक क्वेश्चन, इस मेथड को हमने कहाँ पे लगाना है? जहां पर भी आइडेंटिकल चीजों को हमने किन्हीं भी लोगों में बांटना है, तो वहां पर हम इस बेगर्स मेथड या पार्टीशन मेथड को लगाते हैं। कुल मिला के ये बात हुई, अगर 3 बच्चों को मैं ABC बोलूं, A+B+C = 15, तो मतलब मुझे क्या करना है, इन तीनों का सम जो है 15 के बराबर होना चाहिए, है ना। टोटल नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट भी इस पे लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो 15 है, इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं, किसी को 0 फ्रूट्स भी मिल सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 15 प्लस जितने ये हैं उसमें से एक कम को ऐड कर दो, C, जितने ये हैं उसमें से एक कम को सब्सक्रिप्ट में लिख दो। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाता है। ठीक है ना, सिंपल सा तरीका है। याद रखने का तरीका भी आपको बता दिया। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।